हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल्स पर। देखो, हमने रिटर्न वीडियो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या उस सभी की वीडियो, इस टॉपिक की वीडियो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस की वीडियो फुल पड़ी हुई है टॉपिक वाइज। अब हमारा इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते क्या है इसके बारे में हम ठीक है जानेंगे। जैसे कि देखो, ए ऑब्जेक्ट प्लस बी ऑब्जेक्ट के साथ कोई बॉन्ड बना हुआ, कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, अब ये इसके सी के साथ बनाएगा। ठीक है, लेकिन इसे क्या रिमूव करना है, तो ये बना लेगा ए सी और क्या प्लस बी। तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, जिस मतलब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम एक किताब पढ़ते हैं। ठीक है, एक किताब पढ़ते हैं। ठीक है, एक किताब और लगा लेते हैं, दो किताब का कॉम्बिनेशन बना लिया। आपके मन में अब विचार आता है कि एक किताब उठाकर हम मैथमेटिक्स की उसकी जगह केमिस्ट्री की लगा लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की लगा लेते हैं, वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन इज विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस reactive elements. More a compound is known as displacement reaction. Displacement reaction are known as substitution reaction is single displacement. ठीक है, देखो ये कह रहा है कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये हाई पावर वाला है। ठीक है, जैसे ए बी और बी। ठीक है जी, सी। अब जैसे कि ये हाई पावर वाला है। ठीक है, ये वाला हाई पावर वाला है, तो इसे बी को क्या लात मार के हटा देगा, किधर पहुंचा देगा, ये ए सी के साथ बॉन्ड बना लेगा और बी को निकाल देगा कि निकल, मैं बनाऊंगा इसके साथ बॉन्ड। ठीक है, और नेक्स्ट यही है इसका मीन्स। अब देखो, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा जिंक। जिंक किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और वो किसके साथ, HCl के साथ क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है। और एक्वस फॉर्म में है तो मैंने आपको बता दिया, जब कोई दो सब्सटेंस एक साथ मिले हुए हैं लिक्विड फॉर्म में तो उसे बोलते हैं एक्वस फॉर्म। ठीक है, अब इसको क्या, ये अब कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2। क्योंकि H2 की क्या है, पावर ज़्यादा कम है, तो उसे क्या निकाल देगी ये जिंक। और जो आपने जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे पहले जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सब होते हैं रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिव एलिमेंट। उन्हीं के अकॉर्डिंग से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस सेम टाइप्स डिस्प्लेसमेंट ही होती है। इसमें क्या होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं। उसमें क्या, एक एलिमेंट्स के साथ क्या सिंगल एलिमेंट्स जुड़ रहा था। ठीक है, लेस वाले, जैसे लेस पावर है उसकी, उसको क्या लात मार रहा था, अलग कर रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसमें क्या होते हैं, इसमें दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, इसमें लेस वाला होगा वो दूसरे के साथ। अब इसका मतलब एग्जांपल एक आपको मैं देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे कोई ए है। ठीक है, बी है। ठीक है, और ए, ये क्या है, कोई सी डी है। ठीक है। ठीक है, अब ये कहता है कि मुझे तो इसके साथ जुड़ना है, ये कहता है कि मैं तो इसके साथ रहूँगा। ठीक है, फिर अगर जिसकी पावर ज़्यादा है तो इसे लात मार देगा, फिर बेचारा इसको तो इसके पास ही रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, जैसे ए सी और प्लस बी डी, ये कंपाउंड बन जाएगा। देखो, एक हाई पावर है वो लात मार देगा, वो उसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा, ये सिस्टम होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ भी नहीं है। अगर एक बात और लिख लो, अगर कहीं पीपीटी फॉर्म बननी है, अगर कहीं पीपीटी फॉर्म बननी है तो वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठोक देना, लगा देना ऑप्शन में। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चंस में कह रहा है कि पीपीटी फॉर्म हो रही है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है उसमें दे रखा है, तो उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कवर कर लिए, और देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बिल्कुल इजी भाषा में कवर कर लिया। अब थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। रिएक्शन विच आयंस आर चेंज्ड एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड। देखो, जैसे कि आयन को चेंज करना ही, ठीक है, और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखो वेरियस जिसमें जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें क्या बनता है, पीपीटी वजह बनता है, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, when the solution of barium chloride react with a solution of sodium sulfate, वाइट पीपीटी, और वो क्या बना रहे हैं, वाइट पीपीटी बना रहा है, ठीक है, ऑफ ए बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड इज अलोंग टू सोडियम क्लोराइड, और वो क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशंस पर। देखो इसमें एक नोट्स दे रखा है, मैंने बताया वो नोट्स है इसमें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन द precipitate is form is also not precipitation reaction, इसको और इसको न्यूट्रलाइज रिएक्शन आर एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है, अब ये देख लेते हैं। अब मैं आपको ऐसे मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। देखो आपको मैं ऐसे ही बता दूँ, ठीक है, कि रिएक्शन जैसे कि कोई रिएक्शन है, जैसे एसिड और क्या बेस को मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या एक सॉल्ट बनाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसी प्रकार से एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन है, ठीक है। एक सी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच ए एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म टू सॉल्ट और वाटर एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, एंडोथर्मिक हीट के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारा पिछली वीडियो में हो चुका है। हम आपको क्या बताएंगे, कोरोजन ऑफ सिल्वर्स के बारे में बताएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन, और देखो हम आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम पूरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू।